इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए हम लोग मेजर 7 जो आपका हिंदी है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका जो है सब्जेक्टिव ऑलरेडी बहुत पहले करवा दिया गया था, आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बोल रहा है कि सृजनात्मक लेखन किस पर आधारित रहता है, यानी जो सृजनात्मक लेखन रहता है वो किस पर आधारित रहता है। तो कल्पना शक्ति पर, यानी कल्पना करने वगैरह, कल्पना वगैरह पर ये आधारित रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कहानी की शुरुआत को क्या कहते हैं, यानी कि कहानी की, कोई भी कहानी की शुरुआत होती है तो उसको कहते हैं हम लोग भूमिका। ठीक है, शुरू भूमिका। आगे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि कहानी के अंत को क्या कहते हैं, तो कहानी के अंत को जो है उपसंहार कहते हैं या फिर जो है इसे हम जो है निष्कर्ष भी कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन चौथा है दोस्तों कि कहानी का छोटा सा रूप क्या कहलाता है। तो कहानी का छोटा सा रूप जो है वो लघु कथा कहलाता है और ये छोटा होता है लेकिन संक्षिप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा था। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है मित्रों कि उपन्यास का आकार कैसा होता है, यानी जो हमारा उपन्यास होता है वो छोटा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, विस्तार होता है। ठीक है, तो ये आपका उपन्यास होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी यानी कि एक। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, बोल रहा है कि मंच पे होने वाला क्रिया क्या कहलाती है, यानी जो भी चीज़ मंच पर किया जाए उसे कह लेते हैं हम लोग अभिनय। क्या बोलते हैं, अभिनय। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है कि नाटक में निर्देश देने वाला क्या कहलाता है, यानी नाटक में कोई निर्देश दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे निर्देशक बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बोल रहा है कि कहानी के भीतर कहानी क्या कहलाती है, यानी कहानी के भीतर भी एक कहानी, तो उसे बोलते हैं उपकथा। क्या बोलते हैं, उपकथा। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10वां है कि कविता में सौंदर्य बढ़ाने वाला उपकरण क्या है। तो कविता में जो सौंदर्य को बढ़ाता है वो है अलंकार। क्या है, अलंकार जो है कविता में सौंदर्य बढ़ाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि काव्य लेखन की प्रमुख गुण क्या है, यानी जो आपका कविता लेखन होता है, काव्य लेखन होता है, उसमें लय होना चाहिए, जिसको बोलते हैं लय होना चाहिए। ठीक है, तो लय हो रहता है, इसलिए लयात्मकता। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि सृजनात्मक लेखन में नवीन विचार को क्या कहते हैं। तो सृजनात्मक लेखन में नवीन विचार को मौलिकता कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि इतिहास पर आधारित उपन्यास क्या कहलाता है, यानी इतिहास पर कोई उपन्यास आधारित है तो ऐतिहासिक उपन्यास, समाज पर अगर आधारित है तो सामाजिक उपन्यास, तो जिस चीज़ पर है वही उपन्यास। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है कि उपन्यास में पात्रों की बातचीत को क्या कहते हैं, यानी उपन्यास में जो पात्रों का बातचीत होता है उसे जो है संवाद कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि साहित्यिक सौंदर्य का अनुभव क्या कहलाता है। तो साहित्यिक सौंदर्य का अनुभव जो है वो रस कहलाता है। क्या कहलाता है, रस। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बोल रहा है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये जो है एक पुस्तक है। ठीक है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस नामक पुस्तक के लेखक जो है वो गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। आगे क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस के प्रवर्तक आचार्य किसे माने जाते हैं। तो देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में जो रस के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं आचार्य भरत मुनि। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, बोल रहा है कि जीवन की समस्याओं को रंगमंच पर अभिनीत करने वाली विधा कौन सी की है। तो यानी जीवन की जो भी समस्या है उसे जो है रंगमंच पर अभिनीत करने वाली विधा जो है वो नाटक है हमारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल रहा है कि भारत, यानी जो आपका नाटक है, ठीक है, नाटक के पंचवेद की संज्ञा किसने दी थी। तो भरत मुनि, यानी कि नाटक में जो पंचवेद की संज्ञा है वो जो है भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है कि भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। तो आनंदवर्धन। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 20 प्रश्न था जो आपके मेजर 7 हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। और अगर आप इसके साथ साथ सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि सब्जेक्टिव तो आपका क्लियर होगा ही होगा, और वही सब्जेक्टिव में जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है। तो ये आपका था
आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। हेल्पफुल लगा लाइक कर दीजिएगा, सब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी पिन कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।